सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माई न्यू व्लॉग। होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो पीछे आप देख रहे हो तो समझ तो गई होगे व्लॉग किस चीज़ के ऊपर है। एंड आज हम करने लगे हैं कंपैरिजन वीडियो BS3 एंड BS4 के अंदर। सो प्रॉपर डिटेल वीडियो है ये, तो प्लीज़ स्किप मत करना। कई बंदे होते हैं कि हाँ भाई हम कौन सी परचेज़ करें। हमारे पंजाबियों में तो मेन ज़्यादातर BS3 को प्रेफर करते हैं क्योंकि लुक वाइज भी और मॉडिफिकेशन और डिस्क वगैरह वैसी नहीं उनको पसंद होती। तो चलो आपको मैं सारी इसमें वीडियो आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें। सो प्लीज़ व्लॉग को लाइक वगैरह कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और भी अपडेट्स ला सकूं। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं आप कमेंट में करा करो, नेक्स्ट व्लॉग हम उसी चीज़ के ऊपर डाला करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लुक के ऊपर। एंड ये देखो, पहले एक बार आप मैं 360 व्यू दे देता हूँ आपको दोनों बाइक्स का, ये पीछे से, ठीक है। एंड ये देखो आपको 360 पूरा व्यू इसका एक बार देखो, चेक करो दोनों बाइक्स का। सो सबसे पहले लुक पे स्टार्ट करते हैं। जो डिफरेंस आता है वो है टैंक का। टैंक दोनों लीटर वाइज सेम है, ठीक है। मे बी शायद 12 लीटर की टैंक होती है इसकी। तो इसमें आती है छोटी टैंक जो कि देखने में ऐसे लगती है छोटी, बट इसका जो नीचे से विड्थ होती है ना, ये चीज़ इसका ये यहाँ पे बहुत कम होता है ये चीज़ का। एंड उसकी लीटर भी सेम है, बट ये ऐसे में होती है चौड़ी, ये देखो। एंड इसका होता है गोल ढक्कन में, ये अभी मैंने ऐसे खोल रखी है, टैंक नहीं बंद है प्रॉपर। तो इसका होता है गोल ढक्कन में। एंड ये आती है प्रॉपर की से खुल के क्लिप वाइज। एंड ये बस नीचे से, इसमें देखो नीचे से यहाँ से गैप है, ये पूरा यहीं से गैप है इसका। तो मेन चेसिस के ऊपर जो रखने का जगह होती है नीचे से, उसके अंदर है, इसके अंदर इतना स्पेस है, इसके अंदर इतना स्पेस है, तो उसकी वजह से छोटी बड़ी टैंकी का लगता है। एंड लेंथ वाइज अगर कहें, लेंथ वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कोई लंबी कोई ऐसी छोटी वाला हिसाब नहीं है जैसे BS6 और BS3 BS4 में बंदे बनाते हैं। तो इसमें क्यों ये लंबी लग रही है, क्योंकि इसमें ओल्ड मॉडल का बेंड पाइप है। ये देखो आपको एक बार दिखाते हैं, ये प्रॉपर अंदर से कनेक्टेड है, ठीक है। ये ओल्ड मॉडल का पूरा बेंड पाइप है, सी बेंड पाइप, ठीक है। मे बी शायद 2008 मॉडल का ये। एंड यहाँ से इसका कनेक्ट हो रहा है साइलेंसर, तो ये यहाँ तक बाहर को जा रहा है। साइलेंसर दोनों के सेम है, ये देखो उधर भी साइलेंसर यही है और इधर भी यही साइलेंसर है। आपको इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे दोनों की लास्ट में। एंड एक फ्लाई बाई भी, जस्सी भाजी हमारे साथ है, फ्लाई बाई भी देंगे जस्सी भाजी। तो एक तो इसका चलो आ गया टैंक का, दूसरा इसका है चेसिस का बहुत फ़र्क है। मेरी ये वैसे स्टैंडर्ड मैंने खुद कन्वर्ट किया है, तो इसके अंदर चेसिस का क्या फ़र्क है, जो पीछे का मडगार्ड वगैरह होता है ना, तो इसमें शॉकर का बहुत डिफरेंस है। अगर आप स्टैंडर्ड के शॉकर इसमें डालते हो छोटे वाले, तो आपकी चेसी यहाँ पे नीचे लगने का होता है, आपस में चेसी लगती है। तो एक तो इसमें चेसी का ये फ़र्क है BS3 की और BS4 में। उसकी चेसी में देखो कितना फ़र्क है, इधर मडगार्ड में देखो टायर और मडगार्ड में फ़र्क, और इधर टायर और मडगार्ड में फ़र्क देखो। मडगार्ड दोनों इसमें सेम है, बट फ़र्क देखो कि कितना ज़्यादा फ़र्क है डिस्टेंस वगैरह का। एंड फ्रंट में अगर हम बात कर लें तो इसमें वैसे डिस्क नहीं आती, ड्रम ब्रेक्स आती हैं। एंड इसके अंदर डिस्क आती है, बट इसमें भी कुछ मॉडल्स आए थे जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको डिस्क वाली चाहिए या विदाउट डिस्क चाहिए। तो भाई ने विदाउट डिस्क वाली ली थी, जो कि हमारे शुरू से अच्छा लगता है हमें। तो चलो ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज भी है और हमारे लिए एडवांटेज भी है, लुक वाइज अच्छी लगती है हमें, इसलिए हम विदाउट डिस्क लेते हैं। तो इन्होंने भी विदाउट डिस्क ले रखी है। दूसरी बात पे आ जाते हैं हम, टेल, ठीक है। जो BS3 या BS4 सब में जो है ना, उसमें टेल आती है ऐसे लॉन्ग वाली, ये देखो जैसे बाइक की है, ये लॉन्ग वाली टेल है, ठीक है। और इसमें मैंने फ़िलहाल इलेक्ट्रा की भी कम से कम 4 उंगलियों के गैप पे आती है, जो इलेक्ट्रा की लगी होती है ना, ये मैंने ओल्ड मॉडल की लगा रखी है इसमें। तो इसकी एक बार लुक देखो आप, यहाँ साइड से देखो, एक बार यहाँ से साइड से इसकी लुक देखो ऐसे, और एक बार इसकी लुक देखो, कितना डिफरेंस है। तो ये इसका कुछ बॉडी लाइन का हिसाब है, सारा कुछ चेंजेस वगैरह क्या क्या है क्या क्या नहीं आपके आगे सारा। देन उसके बाद आ जाता है BS4 BS3 एंड BS6 में फ़र्क क्या है। तो इसमें ये फ़र्क है जैसे कि इंजन्स का फ़र्क आता है, पोल्यूशन वगैरह या क्या गैसेस वगैरह जो निकलती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो BS6 वगैरह है वो अभी तक की सबसे कम गैसेस वगैरह, मैं गैसेस के नाम आपको यहाँ पे साइड पे दिखा दूँगा जो उसमें है लिस्ट में, ठीक है। आपको लिस्ट पूरा दिखा दूँगा लिखा हुआ, तो वो चीज़ आप एक बार देख लेना। देन उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी माइलेज के ऊपर। हाँ, सो गाइस जो BS3 है, फ़िलहाल मैं अगर अपनी पर्सनल बताऊं जो मैंने इसकी माइलेज निकाली है,
इसकी माइलेज मैंने गुड़गांव हाईवे वगैरह पे जाने के बाद मेरे को पता लगा है 37 की मेरे को माइलेज दे रही है, जो पूरा फ्री फ्लो में है। कंपनी वाले क्लेम करते हैं 37, ठीक है, स्टॉक के अंदर प्रॉपर बैंड पाइप स्टॉक और साइलेंसर स्टॉक उसके अंदर 37 क्लेम करते हैं। मेरी 37 मेरे को फ्री फ्लो में दे रही है। एंड जस्सी भाई, इसको जब आप लेके गए थे, इसको कहाँ लेके गए थे अभी रिसेंटली? इसको ये गई थी तुंगनाथ, अच्छा, उत्तराखंड। तो इसने जो एवरेज दी थी, जैसे लोकल में एवरेज तो ये 35-37 की दे रही है, और जो हाईवे पे निकाली है इसकी 45 की एवरेज। 45 की एवरेज है गाइस। सोचो BS3 और BS4 में कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये जेन्युइन बात है। मैंने भी लाइक एक मैकेनिक जो जैसे वीडियोस वगैरह काफ़ी लोग डालते हैं, मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी, उसमें ना इसके अंदर कोई एक पत्ती वगैरह होती है पेट्रोल की, या अंदर पूरा जैसे गरारी वाला सिस्टम होता है ना दोनों में, तो इनके अंदर एक पत्ती होती है। तो इसके अंदर जो BS3 है ना वो होती है छोटी, और BS4 में होती है बड़ी, जिसकी वजह से एवरेज का बहुत फ़र्क है। और मे भी शायद मैं गलत भी हूँ, आप करेक्ट कर देना अगर इस चीज़ को लेके मैं गलत होऊंगा तो। एंड तीसरी बात आती है कार्बोरेटर की। इसके अंदर ना, उसके अंदर देखो, जैसे हम RX 100 अगर किसी ने देखी हो तो जैसे उसमें कार्बोरेटर आता है ना, इसमें वैसा है। इसमें ऊपर एक रेस की वायर देखो यहीं पे जाती है, ठीक है, एंड एक ये पाइप यहाँ जा रहा है, एक ये पाइप जाता है। इसके अंदर ना छोटा सा कंचा टाइप सा होता है। जैसे हम ओल्ड मॉडल में आपने जिसमें देखा हो ना, और ओल्ड मॉडल में इस साइड से ना ऐसे एक चेसी से पाइप जाता है, उसके अंदर एक कंचा होता है, वो निकालो तो लाइक कहते हैं कि बैक फायर वाला सिस्टम हो जाता है। तो इसमें सेम चीज़ है, इसमें अभी वो कंचा निकाल रखा है। एंड जब आपको फ्लाई बाय दिखाएंगे तब आपको पता लगेगा बैक फायर कैसी मार रही है। फ़िलहाल हमारी दोनों बुलेटें बैक फायर मारती है। मेरी वाली थोड़ी कम मारती है क्योंकि मैंने बैंड पाइप वगैरह भी टाइट कर रखा है। किसी को बैक फायर की अगर वीडियो चाहिए कि भाई कैसे मारनी है और आवाज़ भी लीकेज ना हो, मतलब जब जैसे चल रही है तो ऐसे लगे ना कि बैंड पाइप में से आवाज़ लीकेज हो रही है, वो चीज़ अगर प्रॉपर सेटिंग देखनी है, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी आ जाएगी अगर आप कहोगे कमेंट में। तो मेन ये कुछ चीज़ें हैं। एंड अभी एक बार आपको इसकी इन दोनों की आवाज़ सुना देते हैं। तो जस्सी भाई आओ, दोनों बुलेटें एक बार चालू करके दिखा दो, थोड़ा रेस वगैरह दे के भी एंड आवाज़ भी दोनों की एक बार सुना दो। थोड़ा दे दो। सो गाइस, ये है BS3 की आवाज़, ठीक है, देखो आप एक बार सुन दो। ये BS3 की है हमारी, जो मेरी बुलेट है। एंड अब BS4 की आपको आवाज़ सुनाते हैं। आवाज़ सुनाने के बाद एक डिफरेंस हो रहा है आपको, मैं वो भी बताऊंगा इन दोनों में, इलेक्ट्रा और स्टैंडर्ड। एक्चुअली ये इलेक्ट्रा है तो उस हिसाब से मैं आपको दोनों का अलग अलग डिफरेंस बताऊंगा। तो गाइस, बैक फायर का तो पता लग ही गया होगा आपको अभी, ये देखो। सो अभी इसका थोड़ा RPM वगैरह स्लो कर रखा है, एंड बैक फायर तो आपको अभी पता लग गया होगा कैसे बैक फायर मार रही है। तो अभी जो मैंने इसके बाद का आपको डिफरेंस दिखाना था वो था हमारा लाइक इसका और उसका, लाइक मतलब जैसे हम अगर इलेक्ट्रा क्यों सस्ती आई थी, स्टैंडर्ड क्यों महंगी आई थी। सबसे पहला डिफरेंस है क्रैंक के वेट का। जो इलेक्ट्रा का क्रैंक का वेट है वो लाइक स्टैंडर्ड के जो क्रैंक है ना उससे 1-1.5 किलो कम है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, इलेक्ट्रा के जो पिस्टन होते हैं वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाते हैं, लाइक कुड़ की आवाज़ आना, क्रैंक के अंदर प्ले आ जाना। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब डिसएडवांटेज है इस चीज़ का। क्योंकि स्टैंडर्ड अगर आप जितना मर्जी बड़े गियर पे चला लो सब कुछ, तो वो जल्दी से नहीं ख़राब होता। हमने उस बुलेट के बहुत पटाखे मारे, बहुत हद से ज़्यादा, फिर भी वो बुलेट हमारी वाली बुलेट से ज़्यादा साइलेंट है। इवन ये लेने के बाद मैंने आज तक बहुत रेयर, मतलब ऐसे कभी मतलब फालतू के नहीं मारे, बहुत रेयर एक आधा, या कह लो जब से ली होगी मैंने 1.5-2 साल से, तब से मैंने इस पर मसा 20 पटाखे भी मसा ही मारे होंगे मैंने, ये हिसाब है, ठीक है। इसलिए 150-200 तो एक ही बारी में मार देते हैं उस पर कभी कभार। तो ये चीज़ का कुछ इसमें फ़र्क था। एंड जिसको भी शौक़ है यार, देखो अब BS4 है, अगर किसी को एवरेज देखनी है, लुक नहीं देखनी, बड़ी टैंकी का शौक़ है या बड़ी टैंकी का उनको कोई मतलब नहीं है, तो वो इसके ऊपर जा सकते हैं। अगर उनको नहीं कि नहीं मेरे को ओल्ड मॉडल जैसी फीलिंग नहीं है, आप देखो मेरी यहाँ से अगर आप पीछे से बुलेट देखो ना, ये 1 मिनट रुको, मैं हैंडल सीधा करता हूँ, ये देखो, अगर आप पीछे देखो ना खड़ी हुई, तो कोई नहीं कह सकते यार ये ओल्ड मॉडल नहीं है। ध्यान से बंदा देखे, मैंने एक तो आपको पिछले व्लॉग में अगर मेरा किसी ने देखा हो, मेरे जो पहले वाला एक व्लॉग देखा हुआ है, उसमें मैंने बुलेट की पूरी कॉस्टिंग वगैरह डाल रखी है, सारा कुछ, वो यहाँ पे मैं साइड पे पिन कर दूंगा, आप एक बार चेक करना।
इसमें मैंने किक इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है, और पेट्रोल फ़िल्टर मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ये रहा। उसके बाद गियर लीवर इंस्टॉल कर रखा है, स्मिथ के पुराने वाले मीटर इंस्टॉल कर रखे हैं, ये मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, ब्रास के पार्ट्स वगैरह। ये टेल लाइट भी आपको दिखाई है मैंने, यहाँ पे भी ब्रास की टचिंग है इस चीज़ की। तो ये काफ़ी मतलब एक यूनिक चीज़ बना देती है। और इंडिकेटर उतार के तो वैसे ही हमारी बुलेट बहुत प्यारी लगती है। तो आपको देखने में कैसी कौन सी बुलेट ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप एक बार कमेंट में BS3 और BS4 के नाम से कमेंट कर दो, हाथ डाल के पता लग जाएगा हमें कि किसको ज़्यादा लाइक आ रहा है, किसको कौन सी प्यारी लग रही है। तो ये कुछ हमारी बुलेट की टोटल अपडेट है और सारी चीज़ें आपको बताइए। आप बताओ कि अब आपको कौन सी वाली पसंद लग रही है, कौन सी वाली अच्छी लग रही है। देखो गाइस, दोनों आपके सामने खड़ी है बुलेटें, ठीक है। एंड मेरा तो पर्सनल फेवरेट है यार, मेरे को शुरू से ओल्ड मॉडल का शौक़ था। ओल्ड मॉडल नहीं ले पाए तो फिर मैंने इसी को ही उस हिसाब से बना दिया। तो ठीक है, बहुत फ़र्क है उसके। लाइक जो मोनोग्राम है वो भी नट वाले मोनोग्राम होते हैं, इसकी जैसे पैचेस वाले मोनोग्राम आते हैं प्रॉपर, इसके नट वाले मोनोग्राम आते हैं। आप इन फ्यूचर कभी भी चेंज कर सकते हो, दोबारा न्यू मोनोग्राम लग जाएंगे, उसके भी लग सकते हैं इसमें थोड़ा, लेकिन ये अच्छी पुरानी विंटेज वाली लुक देती है। तो यही कुछ वीडियो में मैंने आपको बताना था। आप बताओ अब आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, और अगर अपडेट और जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं इसके बारे में, वो चीज़ का आप मेरे को बताओ कि मैंने सही बताई है। कहीं अगर गलत हूँ उस चीज़ के बारे में बताओ, तो मैं उस चीज़ को करेक्ट करूँगा आगे, और मेरी भी नॉलेज इस चीज़ में बढ़ेगी। सो चलो, अगर अब आपको अच्छा लग रहा है व्लॉग तो एक बार आप इसको आपको फ्लाई बाय दिखा देते हैं। जस्सी भाजी चलो करके एक एक करके बुलटे आया भगाते हुए ले जाओ, पहले यहाँ से ले जाओ, फिर वहाँ से आओ उड़ते हो, ऐसे करके ले जाओ, ठीक है। जाओ एक एक करके, दोनों में से दोनों ले जाओ, एक एक करके, दोनों इकट्ठी, हाँ दोनों इकट्ठी ले जाओ, शाबाश इन्ना दाम ताड़े, एक पैर दिल्ली में तो एक पैर पता नहीं कहाँ पे। चलो चलो गाइस, अब फटाफट चलते हैं, जस्सी भाई का आपको फ्लाई बाय दिखाते हैं। ए ले किसकी आवाज़ गाइस आपको अच्छी लगी, आप ये चीज़ भी एक बार बताओ। जस्सी भाई अभी तक वहाँ तक चला गया है। एंड ये कुछ रूट्स की जाली बनवाई थी जस्सी भाई ने इसके, तो ये रूट्स की जाली है, ये मेरे को ठीक लगती है। मैं सोच रहा हूँ अपनी बुलेट के लिए भी बनवा लूँ। आप कमेंट करो बनवाना ठीक रहेगा कि नहीं। ये देखो आ रहा है, स्पीड में उड़ गया, उड़ता हुआ निकल गया। चलो कोई नहीं, अभी इसके बाद इस बुलेट की आपको आवाज़ दिखाते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन आपको इस चीज़ में भी पता चल जाएगा, आवाज़ वाइज कौन अच्छी है। आगे गाइस अपनी बुलेट ये वाली, एंड अब जाएगी दूसरी बुलेट। बैक फायर नहीं दिखाया भाई आपने बैक फायर कम मार रही है ना हाँ, अभी ठंडी हो रखी है, और अब आपको बीस्ट निकल रही है, ठा 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 सुपरा हमारी यहाँ की चलो चलो जी गाइस, आपको भी इंट्रो में पता चल गया होगा कैसे बैक फायर मार रही है, वहाँ जाके भी बैक फायर मार रही है। सो गाइस, आपने इस चीज़ का नोटिस किया होगा, प्रेशर जो मेन रियल स्टैंडर्ड है, अब ये तो इलेक्ट्रा है, प्रेशर स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो एक जैसे होता है ना थंब प्रॉपर और थ्रोटल पिकअप सब कुछ, वो स्टैंडर्ड का रियल में बहुत ज़्यादा है। ये देखो गाइस, आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। सो गाइज़, आपने दोनों की आवाज़ सुन ली। अब आप कमेंट करो कि कौन सी आवाज़ आपको प्यारी लगी है, कौन सी बुलेट आपको अच्छी लगी है, तो फिर हम उस चीज़ के ऊपर और वीडियो बनाएंगे। एंड रिएक्शन वीडियोज़ अगर आपको बुलेट के ऊपर चाहिए तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगी, अगर आप कहते हो तो हाँ, इसमें थोड़ा जैसे मैंने ओल्ड मॉडल का बोला है ना, तो इसमें शुरू से जैसे ओल्ड इलेक्ट्रा का स्टैंड है, इसमें देखो ना सिल्वर स्टैंड आता है ओल्ड इलेक्ट्रा का, एंड इसमें दूसरा स्टैंड है, ये देखो। तो वो थोड़ी ज़्यादा ऐसे लेट के खड़ी होती है ओल्ड मॉडल की तरह, जो कि मैंने आपको शुरू से बताया था यार, ओल्ड मॉडल जैसे बना रखी है मैंने। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।
ताकि मैं आगे मोटिवेट रहूँ एंड और अपडेट्स वगैरह और वीडियोस लेके आऊँ। आप कमेंट में मेंशन करा करो कि भाई किस चीज़ की आपको चाहिए, बुलेट की और किसी चीज़ के लिए पार्ट की नॉलेज चाहिए कि हाँ भाई क्या चीज़ की वजह से क्या चीज़ ख़राब हो रही है, क्योंकि मैंने अभी तक पूरा बुलेट के अंदर एक एक्सपीरियंस कर लिया इस चीज़ को लेके कि अगर एकदम से बंद हो रही है तो क्या चीज़ ख़राब हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। सो कोई भी अगर आपको नीड होगी किसी चीज़ की, आप मेरे को इंस्टा पे मेरे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका हर सबका मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। एंड नहीं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ के ऊपर आ जाया करेगी या कमेंट्स के आपके रिप्लाई आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो यही थी हमारी कुछ आज की वीडियो। एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना ताकि मैं भी आगे मोटिवेट रहूँ एंड स्टे कनेक्टेड। बस यही कहना था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।